जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए आपके 2023 एग्ज़ाम में। तो चलिए विलम्ब न करते हुए हम क्वेश्चनों को समझते हैं। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो है लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कहेंगे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला है पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो कहेंगे नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो कहेंगे नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को जो ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल में एक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया, तो कहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था, यानी कि जब भोपाल में गैस दुर्घटना हुआ था तो उसमें कौन सी गैस जो है लीक हुई थी, तो कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट जो है लीक हुआ था। अगला है एटम बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। एटम बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। ठीक है, सॉरी, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है। एक राफेल क्या होता है, जो है एक लड़ाकू विमान है, इसको किस कंपनी ने बनाया, तो कहेंगे डसाल्ट एविएशन ने। कौन? डसाल्ट एविएशन ने जो है ये जो कंपनी है इन्होंने ही जो है राफेल लड़ाकू को जो है क्या किया है, बनाया है। चलिए और आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्या करा है, पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है। जब पटाखा विस्फोट होता है तो किसका उदाहरण होता है, तो कहेंगे दहन, उसमें से दहन निकलता है। ठीक है, दहन प्राप्त होता है। अगला है सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है, तो कहेंगे पर्सिया। पर्सिया जो है सूफी आंदोलन का उद्गम जो है माना जाता है, यहीं से ये जो है उत्पन्न हुआ था। अगला है हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ, 2017 में हुआ था। कहेंगे 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी कर जो है किया गया, तो कहेंगे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो कहेंगे नंदीवर्धन था। कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है, ठीक है, तांबा कापर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। करा है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तत्व ना करके इसको गैस चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है तत्व नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 6 जुलाई को जो है विश्व जूनोसिस जो है दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि पर डे आपको पेट एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य में आपातकालीन की घोषणा कौन कर सकता है। जब भी किसी राज्य में आपातकालीन होगा तो उसकी घोषणा कौन करेगा, तो कह सकते हैं राष्ट्रपति आपातकालीन की जो है घोषणा कर सकता है। फिर कह रहा है कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहेंगे कैमलस। आप जानते हैं कि इसको कैमल बोला जाता है, तो कैमल को कैमलस से याद रखिएगा। किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी। एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है बराबर जो है भागीदार समझा गया था, तो कहेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम को जो है बराबर का भागीदार जो है बनाया गया था। ठीक है, समझा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है जब वो जो है कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जहाँ जब गिरती हैं तो वहीं जो है सुंदर वन डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है, तो कहेंगे ANP के द्वारा जो है मापा जाता है। और इसमें जो है जब ANP से मापा जाता है इसमें मूल्य का क्या होता है, हास्य होता है, यानी कि हार्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है,
तो कहेंगे मैडम विका जी रुस्तम कामा। ठीक है, यानी कि यदि बात करें तो इन्होंने जो है हमारे देश से बाहर जो है तिरंगे झंडे को जो है क्या की थी, इन्होंने ये जो है फहराई थी। ठीक है, मैडम विका जी रुस्तम कामा। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है किसने जीता, तो कहेंगे सिनी शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कहेंगे BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, करा प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 को किसने जीता, तो कहेंगे मैरीना वियाजोवस्का जो है जीती थी। उसके बाद से ग्रीनविच रेखा क्या है, तो कहेंगे 0 देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, तो हरिसेन था। कौन था, हरिसेन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके पेट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है कावेरी नदी जो है गिरती है। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है निहित है, यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून जो है रखा गया है, तो कहेंगे 10वीं अनुसूची में जो है रखा गया है। ठीक है, अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो कहेंगे धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार डॉक्टर तनुजा नेसरी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है, तो कहेंगे ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने। तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है, तो कहेंगे भारत में। ठीक है, भारत में स्थित है। फिर भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कहेंगे 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, यानी कि लिखित संविधान, जिस संविधान को लिखने वाला कार्य किया गया, तो कहेंगे अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ, तो कहेंगे जो है अमेरिका से शुरू हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो कहेंगे गामा किरणें जो है निकलती हैं। ठीक है, गामा यानी कि गामा रे किरणें जो है निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ एक और नाम था, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो कहेंगे मानियारों का राजकुमार। मानियारों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है ये चलाया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस मामले से संबंधित है, तो कहेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कहेंगे मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। अगला कह रहा है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कहेंगे कवरात्ती है। कवरात्ती है। ठीक है, कवारत्ती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो कहेंगे पलाश या टेसु। ठीक है, पलाश या टेसु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया, तो कहेंगे पुर्तगाल में जो है आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था, तो दयाराम साहनी 1921 में जो इन्होंने जो है हड़प्पा की खोज किए थे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जो है करके बताएं कि कितने मंडल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, EV मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने जो है विकसित किया, तो कहेंगे किसने किया, तो कहेंगे वेसिकॉम ने किया था। और अभी जो आपको बताए हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलिए हम फिर भी बता दे रहे हैं कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। गणित में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कहेंगे एबल पुरस्कार जो है दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? तो कह सकते हैं ओ ग्रुप वाला जो भी व्यक्ति होता है वो अपने रक्त को जो है सभी को जो है रक्तदान कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल कहाँ था? तो कहेंगे मथुरा। ये मौर्योत्तर युग में जो है जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र स्थल है वो कहाँ पे है? मथुरा है। अगला है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो कहेंगे राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कहेंगे उलर झील जो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कीटनाशक के लिए? तो कहेंगे अजय देवगन को जो है कीटनाशक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? जब जो पीतल धातु होता है, पीतल में जो है जिंक कितना परसेंट जो है मिलाया गया होता है? तो कहेंगे 30% जो है जिंक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो कहेंगे MgCO3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MgCO3। किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है निर्मल हृदय के नाम से जो इन्हें जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो चलिए आगे देखते हैं कब हुआ था। तो कहेंगे 1951 में जो है पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है? टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी जो है किस राज्य के साथ जो है समझौता किया? तो कहेंगे तमिलनाडु राज्य के साथ जो इसने समझौता किया है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कहेंगे 1988 में जो है ये आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा क्या है? तो कहेंगे यूरो, जिसको लीरा भी बोला जाता है, यूरो। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? तो कहेंगे भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो कहेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कह सकते हैं डिजिटल इंडिया सप्ताह का जो है उद्घाटन किया गया। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे स्थित है? रानीगंज कोयला खदान कहाँ स्थित? कहेंगे पश्चिम बंगाल। अभी एक फिल्म निकली होगी रानीगंज करके, फिल्म अजय देवगन की, उसकी जो रेटिंग की बात करें तो वो 9.9 है। अभी इसकी स्टोरी क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, मूवी देखने के बाद पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये देखिए, ये तनुजा नजरी एक नाम है। ठीक है, ये संसद ने जो है आयुर्वेद रत्न से इनको कहाँ पुरस्कार दिया? तो कहेंगे ब्रिटेन में जो है इन्हें जो है कह सकते हैं कि रत्न आयुर्वेद रत्न से इन्हें पुरस्कार किया गया है। फिर अगला स्टेटस स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की? तो कहेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है जारी की। ठीक है, स्टेटस स्टार्ट अप रैंकिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से जितने वन लाइनर क्वेश्चन थे, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप सब बताते चले गए हैं। आप नोटिस कीजिए क्वेश्चनों को और उनका आंसर जो है ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन आपको पसंद आया, अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको पर डे जो है वीडियो मिलते रहें। तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।